ना कीजिए। आप एक ऐसे मंदिर के सामने खड़े हैं जिसे बनाया नहीं गया बल्कि पहाड़ के अंदर से उकेरा गया है। एक ऐसा मंदिर जहां दीवारें जोड़ी नहीं गई बल्कि चट्टान से जन्मी है। यहाँ तक कि जमीन भी वही एक ही पत्थर। और जैसे ही आपकी नजर शिखर तक जाती है, मन में सिर्फ एक सवाल कौनता है कि ये इंसानों के बस की बात नहीं है। लगता है फिर भी किसने बनाया? यही सवाल दशकों से इतिहासकारों, पुरातत्ववादों और रहस्य के शिकार लोगों को सताता आया है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को बदल कर रख देगा। दोस्तों, कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया की सबसे उलझी हुई पहेली है। एक पूरा मंदिर जिसे एक ही विशालकाय पहाड़ को काटकर बनाया गया। कोई ईंट नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई जोड़ नहीं, सिर्फ पत्थर और पत्थर से ही निकला हुआ एक और। यह है महाराष्ट्र के एलोरा का कैलाश मंदिर, भगवान शिव को समर्पित पवित्र पर्वत कैलाश का प्रतीक। लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्मिक संरचना है। मतलब पूरा का पूरा मंदिर, उसके भीतर के खम्भे, मूर्तियां, मंडप, गर्भगृह, सब कुछ एक ही चट्टान का हिस्सा है। यह पहाड़ से अलग नहीं किया गया बल्कि पहाड़ को छीलकर इसकी आकृति दी गई है। दोस्तों, 1980 के दशक में पुरातत्ववादों ने गहन अध्ययन किया। उनकी रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। कहीं भी प्राकृतिक चट्टान की बनावट टूटी नहीं थी, कोई जोड़ नहीं, कोई निर्माण सामग्री नहीं। जिस पत्थर से मंदिर शुरू होता है वही पत्थर मंदिर पर खत्म होता है। और फिर आया पहला बड़ा झटका। इस मंदिर को तराशने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया। इतना पत्थर कि आज अगर हटाना हो तो 20,000 ट्रकों की कतार लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, वह सारा पत्थर कहाँ गया? दोस्तों, ना तो आसपास के इलाकों में कोई बड़ा ढेर मिला, ना ही किसी प्राचीन अभिलेख में इसका जिक्र। यह पत्थर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, जैसे किसी ने इसे हवा में उड़ा दिया हो। और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो अंधेरे में कल्पनाएं जन्म लेती हैं। कुछ लोगों ने कहा यह काम इंसानों का नहीं हो सकता। कुछ ने दावा किया कि यह किसी अलौकिक शक्ति का है, करिश्मा है। और फिर आया वह दावा जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। यह मंदिर एलियंस ने बनाया होगा। वजह, मंदिर की दीवारों पर उड़ते हुए प्राणियों, किन्नरों और यक्षों की मूर्तियां। लोगों ने कहा, देखो ये तो एलियंस की छवियां हैं। शायद उन्होंने ही अपनी उन्नत तकनीक से ये मंदिर बनाया है। पर क्या सचमुच, क्या हमारे पूर्वज इतने समर्थ थे कि हम उनके किसी भी अद्भुत कार्य को एलियन का ही नाम दे दें? रहस्य को सुलझाने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। एलोरा की गुफाएं एक ही समय में नहीं बनी, यह 600 साल के सफर की कहानी है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक पहले बौद्ध गुफाएं बनी, फिर हिंदू और अंत में जैन। हर पीढ़ी ने चट्टान तराशने की कला को और निखारा और पिछली पीढ़ी से आगे बढ़कर कुछ करने का सपना देखा। और फिर आया राष्ट्रकूट वंश और उसका राजा कृष्ण प्रथम। इतिहासकार मानते हैं कि वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसने एक ऐसा अद्भुत मंदिर बनाने का संकल्प लिया जो पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव कराए। बड़ौदा ताम्रपत्रों में से एक ऐसे शिव मंदिर का उल्लेख है जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए। दोस्तों, लेकिन यहाँ फैसला है कि पहेली का दूसरा टुकड़ा लेकिन यहाँ फंसता है पहेली का दूसरा टुकड़ा। मंदिर पर कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि इसे किसने बनाया। कोई सीधा शिलालेख नहीं। ऐसा लगता है जैसे निर्माता ने जानबूझकर अपना नाम मिटा दिया हो ताकि सारा श्रेय सिर्फ भगवान को जाए। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट और फिर आता है सबसे दिमाग हिला देने वाला सच। यह मंदिर नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया। कल्पना कीजिए, पहले शिल्पकारों ने पहाड़ के ऊपरी हिस्से को काटकर शिखर बनाया,
फिर धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी, मंजिल दर मंजिल खुद को नीचे उतारते हुए गर्भगृह तक पहुँचे। यह तरीका इतना अविश्वसनीय है कि आज के इंजीनियर्स भी इसके सामने सिर झुका देते हैं। कहानी या सच्चाई, एक पौराणिक सुराग। दोस्तों, इसी बीच एक पुरानी कहानी हाथ लगती है। 15वीं शताब्दी के एक ग्रंथ में वर्णित कहानी कहती है कि एक राजा बीमार पड़ा। उसकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और मन्नत मांगी। इसी बीच एक पुरानी कहानी हाथ लगती है। 15वीं शताब्दी के एक ग्रंथ में वर्णित कहानी कहती है कि एक राजा बीमार पड़े। उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि अगर राजा ठीक हो गए तो वह एक अद्भुत मंदिर बनवाएगी। राजा ठीक हो गए। रानी ने कहा, जब तक मैं मंदिर का शिखर नहीं देख लेती अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। सभी शिल्पकार हैरान, इतना बड़ा शिखर बनने में तो सालों लग जाएंगे। तभी एक वृद्ध शिल्पकार आगे आया। उसने कहा, महारानी, मैं इसे ऊपर से नीचे बनाऊंगा। 1 सप्ताह में आप शिखर देख पाएंगी। क्या यह सिर्फ एक कहानी है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसमें सच्चाई का संकेत छुपा है? क्या प्राचीन काल के इंजीनियर्स वाकई में इस तरह रिजर्व इंजीनियर सोचते थे? अब तक सब कुछ रहस्य, कहानियों और अटकलों के घेरे में था, लेकिन अब हम वैज्ञानिक तथ्यों के दायरे में प्रवेश करते हैं और यही सब कुछ बदलने वाला है। जब इंसान किसी चीज को पूरी तरह समझ नहीं पाता है तो वह या तो उसे चमत्कार कह देता है या फिर एलियंस का काम। कैलाश मंदिर के साथ भी यही हुआ, लेकिन समय आ गया है भावनाओं से परे हटकर तर्क और विज्ञान की कसौटी पर इस रहस्य को कसने। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कैलाश मंदिर अकेला नहीं है। एलोरा में इससे पहले भी बहुमंजिला जटिल गुफा मंदिर बन चुके थे। दशावतार गुफा जैसे उदाहरण थे। राष्ट्रकूट शासकों के पास सैकड़ों वर्षों का अनुभव और कैलाश था। कैलाश मंदिर सिर्फ इतना था कि वह उन सबसे बड़े, महत्वाकांक्षी और सबसे साहसिक प्रोजेक्ट थे। स्थान का चुनाव सबसे पहले एक ऐसी विशाल मजबूत बेसॉल्ट चट्टान चुनी गई जो पूरे ढांचे का भार सह सके। खाई का निर्माण 3 दिशाओं से खुदाई शुरू हुई। पहले मंदिर के चारों ओर लगभग 100 फीट की गहरी खुली खाई बनाई गई। यह ऐसा था जैसे पहाड़ के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर का ब्लॉक अलग कर दिया गया। अब इस ब्लॉक पर काम शुरू हुआ। शिल्पकारों ने ऊपर से नीचे की ओर काम करने का फैसला किया। क्यों? व्यवहारिक कारण थे। इससे उन्हें नीचे मचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे सीधे चट्टान पर खड़े होकर ऊपर के हिस्से को तराश सकते थे और बचे हुए मलबे को नीचे गिरा सकते थे। यह एक जीनियस इंजीनियरिंग निर्णय था, ना कि कोई अलौकिक तरीका। दोस्तों, पत्थर हटाने की तकनीक केवल हथौड़े छेनी ही नहीं, उन्होंने लकड़ी को फैलाने की तकनीक यूज की। चट्टान के छेद करके उसमें सूखी लकड़ियों के टुकड़े भरे, फिर उन पर पानी डाला जाता था। लकड़ी फूलकर फैलती थी और अतुलनीय दबाव बनाती थी, जिससे चट्टान में दरार पड़ जाती थी। यह तकनीक दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलित थी। सबसे बड़े रहस्य का हल, गायब पत्थर कहाँ गया? दोस्तों, यही वह सवाल है जिसने एलियन थ्योरी को हवा दी, लेकिन जवाब बेहद साधारण है। यह 4 लाख टन पत्थर गायब नहीं हुआ, उसे पुनः यूज किया गया। इस पत्थर से आसपास की अन्य संरचनाएं, मूर्तियां और यहाँ तक कि पास बने मंदिरों के हिस्से बनाए गए। पुरातत्वविदों को आसपास के इलाके के इसी तरह के पत्थर से बनी चीजें मिली हैं। मूलतः यह प्राचीन काल का रिसाइक्लिंग और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का नमूना था। पत्थर फेंका नहीं गया, बल्कि दोबारा आकार दिया गया है। दोस्तों, दीवारों पर उड़ते प्राणियों की मूर्ति, वे पौराणिक कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्ति का हिस्सा हैं। हिंदू और बौद्ध मिथकों के किन्नर, यक्ष, विधातर और जैसे कि आकाशकांक्षी प्राणियों का वर्णन मिलता है। ये एलियंस नहीं, बल्कि हमारी अपनी कल्पनाशीलता और कला के प्रतीक है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा है, ये मूर्तियाँ भौतिक विज्ञान के नियमों पर उड़ने लायक डिजाइन नहीं है।
ये कला है व्यू प्रिंट दोस्तों। इसीलिए अब हम जानते हैं कि इसे इंसानों ने ही बनाया है। आम इंसानों ने इसके पास अदम्य इच्छा शक्ति थी। उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान हस्तांतरित किया। उन्होंने लगभग 100 वर्षों तक अनुमानित समय यानी कि दिन रात हथौड़े की एक एक चोट से इस चमत्कार को साकार किया। लेकिन नहीं, इसीलिए कि रहस्य अभी भी बाकी है। वह रहस्य है इतनी अटूट आस्था, इतना गहरा धैर्य और इतना उत्कृष्ट इंजीनियरिंग ज्ञान आखिर क्यों संभव था। यह मंदिर सिर्फ पत्थर से बनी इमारत नहीं, यह मानव सभ्यता के सर्वोच्च शिखर का प्रमाण है। दोस्तों, कैलाश मंदिर एलियंस का नहीं बल्कि हम इंसानों का अपना चमत्कार है। यह एक चुनौती है उस सोच की जो प्राचीन लोगों को हमसे कम कर बताती है। यह कहता है कि तकनीक बदल सकती है, टूल्स बदल सकते हैं, लेकिन मानव वृद्धि की शक्ति सदियों पहले भी उतनी ही तीव्र और विस्फोटक थी जितनी आज है। शायद यही इस पूरी सफ़र का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे सुंदर रहस्य है। हम खुद अपनी ही क्षमताओं को पहचानने में नाकाम रहे। कैलाश मंदिर एक आईना है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की झलक दिखाता है और पूछता है, अगर वे ये कर सकते थे तो आज हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि यह मंदिर एलियंस ने बनाया है तो आप मुस्कुराकर जवाब देना, नहीं, इसे बनाया है मेरे, आपके और हम सबके पूर्वजों ने, और यही इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मानव इतिहास के ऐसे और भी रहस्य उन्हें अलौकिक कहकर टाल दिया गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उन्हें अगले एपिसोड में सुलझाएंगे। और हाँ, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसे ही रहस्यों को हल ढूंढने वाली हमारी अगली यात्रा का हिस्सा बन सकें। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।